कुकिंग विद बेनजीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बादाम का शरबत। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बादाम एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और इससे हमारी सेहत को भी बहुत फ़ायदे मिलते हैं। ये दिमाग को तेज़ रखने के साथ साथ आपकी स्किन और आँखों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। आप इस शरबत को पानी और दूध दोनों के साथ ले सकते हैं। ये आपको गर्मियों में बहुत ठंडक देगा। दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को भी याद से दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। एक पैन में हम 3 कप पानी डाल देंगे, या आप 3 कप पानी डाल दें या पौना लीटर पानी डाल दें। फ्लेम को ऑन करके हमने हाई कर दिया है। इसमें हम 3 कप शक्कर ऐड कर रहे हैं, या आप 3 कप शक्कर ऐड करें या 600 ग्राम शक्कर ऐड कर लें। शक्कर के पिघलने तक हम इसे चलाते रहेंगे, वरना शक्कर नीचे चिटक भी सकती है। शक्कर अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है और चाशनी में बॉईल भी आ रहा है। हम अब फ्लेम को लो करके इसे 7 से 8 मिनट तक पकने देंगे। हमने 150 ग्राम बादाम ले लिए हैं। बादाम को हमने रात को भिगा दिया था और सवेरे हमने बादाम को छील लिया है। ये 150 ग्राम बादाम है, या 150 ग्राम बादाम ले लें, या तकरीबन पौने 2 कप बादाम ले लें आप। हमने 1 चुटकी केसर 1 टेबलस्पून पानी में भिगा कर रख दिया है। ये दोनों चीज़ों को ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेंगे। पहले हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे, 2 से 3 टेबलस्पून। बादाम को हमने आधा कप पानी यूज़ किया है ग्राइंड करने में। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से ये ग्राइंड हो गई है। लो फ्लेम पर चाशनी को पकते 8 से 10 मिनट हो चुकी है। हम अब इसमें थोड़ा सिट्रिक एसिड ऐड कर देंगे। ये मार्केट्स में इजीली अवेलेबल है। इसे हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि जब आप ये शरबत स्टोर करके रखें तो इसमें जो शक्कर है वो नीचे जम नहीं जाए और आपका शरबत ज़्यादा समय तक आप रख सकें। ज़्यादा ऐड नहीं करना है हमें, बस 1 चुटकी अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे आधी मिनट के लिए पका लेंगे। हम अब इसमें बादाम का पेस्ट ऐड कर देंगे, फ्लेम को लो करके। आप इस तरह ऐड करते जाएं और चलाते भी जाएं एक हाथ से। हम नहीं चाहते कि इसमें लम्प्स बन जाए, इसीलिए इस तरह से आप चलाते रहें। अगर आप ये रेसिपी में केसर नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं, आप सिर्फ बादाम का शरबत भी बना सकते हैं। फ्लेम को लो करके हम इसे 7 से 8 मिनट लो फ्लेम पर पकने देंगे। हम इस तरह से ऊपर जो झाग है उसे निकाल लेंगे। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं शरबत को लो फ्लेम पर पकाते। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें 1.5 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। इलायची पाउडर आप हमेशा फ्लेम को बंद करके ऐड करें। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिला लेंगे। हम आपको इसकी थिकनेस बताएंगे, आपको शरबत को कितना थिक रखना है। बस इतना थिक रखना है हमें शरबत को, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा। हम इसे ठंडा होने देंगे और आपको ये सर्व करके बताएंगे कि आप इसे किस तरह सर्व करें।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।